झालावाड़ की काली सिंध थर्मल पावर परियोजना में बनने वाली 800 मेगावाट की तीसरी इकाई को लेकर विवाद शुरू हो गया है। राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर द्वारा दिया गया बयान फसाद की जड़ बनता जा रहा है। मंत्री हीरालाल नागर द्वारा दिए गए बयान को लेकर झालावाड़ की राजनीति और जनमानस में उबाल आने लगा है। लोगों ने शुरुआत से ही हीरालाल नागर के उस बयान पर आपत्ति जताना शुरू कर दिया था, जिसमें उन्होंने झालावाड़ की काली सिंध थर्मल पावर परियोजना में 800 मेगावाट की तीसरी इकाई बनाने का पुनर्विचार और इकाई को कोल ब्लॉक के आसपास स्थापित किए जाने की बात कही थी। पूर्व की कांग्रेस सरकार ने झालावाड़ की काली सिंध थर्मल पावर परियोजना में 800 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल तीसरी यूनिट बनाने की घोषणा की थी, जिस पर भजनलाल सरकार के मंत्री हीरालाल नागर का बयान एक नए विवाद को जन्म दे चुका है। देखिए झालावाड़ से हमारे संवाददाता रियाज खान की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर द्वारा झालावाड़ की थर्मल पावर परियोजना की तीसरी इकाई को कहीं और ले जाए जाने को लेकर दिए गए बयान के बाद झालावाड़ की जनता ने अब संघर्ष का मन बना लिया है। झालावाड़ की जनता हरगिज नहीं चाहती कि तीसरी इकाई यहां से कहीं और जाए। झालावाड़ शहर के और जिले के कुछ जागरूक नागरिक हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने संघर्ष का मन बनाया है। उनसे बात करेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं। क्या नाम सर आपका? शैलेंद्र यादव। तीसरी इकाई को जो बाहर ले जाने को लेकर हीरालाल नागर जी ने एक बयान दिया है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं और क्या आगे की रणनीति बनाई है? हमारा दोबारा के नाम थर्मल बचाओ संघर्ष समिति झालावाड़ बनाया गया है, जिसमें खुद लोग बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा ले रहे हैं। कल भी के नाम से हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है और मेरे समझ में नहीं आ रही कि नाम जब 600 की 2 इकाई यहाँ है और 800 की भी नई इकाई आई है, 6000 करोड़ में 4000 करोड़ रुपए के नाम झालावाड़ के अंदर रहेगा 5 साल तक, तो उससे झालावाड़ कितना विकास होगा। और दूसरी बात, जब एश पॉन्ड बना हुआ है, उतरते के नाम वाटर पंप का वो पूरा डैम बना हुआ है, काली सिंध से लाइन डाल चुके हैं, जमीन आपके पास रिकॉर्ड कर रखी है आपने, तो उसके बाद को छत्तीसगढ़ ले जाने की बात कहां से आती है? क्योंकि इसके जाने से पूरे झालावाड़ का विकास अवरुद्ध होगा और इससे मजदूर वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, किराना वर्ग हो, डीजल वाला हो, क्रेशर वाला हो, सारे उद्योगों को फर्क पड़ेगा और सबको इससे नुकसान होगा। और इसके जाने से झालावाड़ का विकास एकदम रुक जाएगा, क्योंकि झालावाड़ में वैसे रोजगार के नाम पर कोई साधन नहीं है। इसलिए अगर ये जाता है तो हमारे द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। अभी सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, कल हस्ताक्षर अभियान है, उसके बाद एक प्रेस वार्ता की जाएगी। अगर उसके बाद भी नहीं मानते तो एक कट्टर ज्ञापन दिया जाएगा और उसके बाद भी अगर ये नहीं मानते झालावाड़ जिले को अनिश्चित काल के लिए बंद कराया जाएगा। आंदोलन का मन बना चुके हैं, संघर्ष समिति का गठन हो चुका है। हस्ताक्षर अभियान की कल शुरुआत की जाएगी। इनका कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा मौजूद है। डेडिकेटेड पानी की सप्लाई थर्मल के लिए खास तौर पर काली सिंध डैम बनाकर वहां से लाई गई 4 इकाइयां लगाने की यहाँ पर जगह है। फिर ऐसे में तीसरी इकाई को कहीं और ले जाने की क्या जरूरत है? कुछ और लोग हैं, बात करते हैं। क्या नाम है सर? विक्रम सिंह। तीसरी इकाई थर्मल की जो है, इसको कहीं और ले जाने की बात चल रही है, कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं? भारतीय जनता पार्टी की जो नई नवनियुक्त सरकार अभी बनी है, वो द्वेषतापूर्ण कार्रवाई कर रही है, क्योंकि अशोक जी गहलोत द्वारा 6000 रुपये करोड़ की जो 8000 की जो यूनिट यहाँ पर स्वीकृत की गई थी, उसको ले जाई जा रही है। आसपास से ग्रामीणों की सारी जमीन, 3000 बीघा जमीन जो इन्होंने एक्वायर की, वो ये कहकर की थी कि यहाँ 4 इकाइयां स्थापित होगी और उसी के अनुसार गहलोत साहब ने यहाँ पर 800 यूनिट की ये इकाई स्वीकृत की थी। नवनियुक्त सरकार ने यह आदेश दिया, यहाँ के जो ऊर्जा मंत्री है उन्होंने आदेश दिया है कि इसको छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाए ताकि खर्चा कम आएगा, जबकि अच्छी क्वालिटी का कोयला लाया जाए। यहाँ सारी सुविधाएं पर्याप्त है। काली सिंध पर पानी के लिए, पर्याप्त पानी के लिए अच्छा ऊंचा डैम बना हुआ है, पानी की पूरी सुविधा है, फार्म पॉन्ड बना हुआ है और राख के पॉन्ड बने हुए हैं। आसपास के गाँव में भी इसको लेकर भारी आक्रोश व्याप्त है और जनता इसमें जो है थर्मल बचाओ संघर्ष समिति को पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है, अपना मानस बना चुकी है। जैसा संघर्ष समिति आह्वान करेगी उसी प्रकार से जनता इनका सहयोग करेगी। खास बात एक निकलकर सामने ये इनका कहना है कि यहाँ पर 3000 बीघा जमीन जो थी वो एक्वायर की गई थी इस परियोजना के लिए। किसानों को ये कहा गया था कि यहाँ 4 यूनिट लगने वाली है। इसी कारण के चलते यहाँ पर जो किसान थे अपनी जमीन देने को तैयार हुए, क्योंकि इस पूरे इलाके में संतरे के काफी बड़े बड़े बगीचे हुआ करते थे, जिनसे किसानों को काफी आय थी। किसानों ने उसके बाद भी अपनी जमीन दी, क्योंकि यहाँ 4 इकाइयां लगने वाली थी। अब ऐसे में 2 इकाइयां यहाँ पर कार्यरत हैं, एक तीसरी इकाई जो सैंक्शन हुई थी उसको ले जाना कहीं ना कहीं झालावाड़ की जनता के साथ धोखा है। तीसरी इकाई को ले जाया जा रहा है सर। भाई कुल मिला के ये है कि पहले इसका बजट तो कांग्रेस
कार्यकाल में इसका वैसे ही स्वीकृत हो चुका था, लेकिन ये वहां ले जाना एक दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि दोनों पुल यहाँ बनने में पानी का भी है और उसका राख का भी है, बल्कि खर्चा भी कम आता। लेकिन इन्होंने पता नहीं क्यों इसको वहां पे भेजकर झालावाड़ के साथ एक तरह से अन्याय किया है। क्या सोचते हैं साहब, तीसरी इकाई ले जाने की बात चल रही है? गांव वालों ने जो जमीन दी है इसी उस पे दी थी कि यहाँ रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार को घटाया जा रहा, बढ़ाया नहीं जा रहा। इनका आरोप है कि रोजगार बढ़े इसलिए गांव वालों ने जमीन दी थी, लेकिन रोजगार घटाया जा रहा है क्योंकि तीसरी इकाई कहीं और ले जाने की बात की जा रही है। क्या सोचते अगर हैं? सर जी यहाँ से तीसरी इकाई चली जाएगी तो हमारे वरिष्ठ नागरिक समिति भी धरना देंगे परसों के रोज से। किस तरह से नुकसान होगा लोगों को इस इकाई के जाने से? यहाँ सारी सुविधा उपलब्ध है, यहाँ के जाने से एक तो यहाँ का बेरोजगार बढ़ जाएगा और सभी उस पर आधारित हैं। वरिष्ठ नागरिकों ने भी संघर्ष के लिए मैदान में उतरने का मन बनाया। वरिष्ठ नागरिक संघर्ष समिति भी इसको लेकर धरना देगी। तीसरी इकाई को कहीं और शिफ्ट करने की बात चल रही है, क्या सोचते हैं? ये गलत है साहब। यहाँ पे जो आसपास के गांव के लोग हैं वो भी कहते हैं कि भाई बढ़िया रोजगार चल रहा है, अगर तो तीसरी इकाई और आ जाती है इसका काम चलेगा तो और अच्छा रोजगार होएगा। हमारा नुकसान भी हुआ, जमीनें गई है, नुकसान हमने खाया और फायदा दूसरा उठा रहा है। यहाँ के लोगों का मानना है कि जो 2 इकाइयां चल रही थी अभी तक, वो तो उनका मूल था। अब जो कमाने की स्टेज आने वाली है वो तो अब आगे विस्तार के बाद ही आएगी। ऐसे में तीसरी इकाई को बाहर ले जाना काफी गलत है। तीसरी इकाई बाहर जा रही है, बाहर ले जाने की बात कही जा रही है, कैसे देखते हैं? झालावाड़ जिले का जो युवा वर्ग है, बेरोजगार युवा वर्ग, वो काफी समय से किसी बड़े प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहा था कि जिससे युवाओं को रोजगार मिले, और सबसे ज्यादा इसका आघात लगा है तो वो युवा बेरोजगारों को लगा है, जिनको आशा उम्मीद थी कि भाई यहाँ रोजगार मिलेगा उनको कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। तो सबसे बड़ा अगर नुकसान है तो झालावाड़ जिले के युवाओं के लिए। झालावाड़ के युवाओं को इससे बड़ा नुकसान है, इनका कहना है। और ये बात अगर हम सोचें तो एक हकीकत भी है, क्योंकि इस इलाके में इतनी बड़ी जमीन जब एक्वायर की गई तो सबसे बड़ा सवाल उठा था कि सारी कृषि की भूमि थी, उपजाऊ भूमि थी, जो शहर के पास की लोकेशन को देखकर एक्वायर की गई। उस टाइम लोगों ने इसका काफी विरोध किया था, लेकिन थर्मल जैसी एक बड़ी परियोजना के चलते लोगों ने अपनी जमीन यहाँ पर सरकार को दी। हालांकि उनका कहना था कि उनको मुआवजा भी पर्याप्त नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी उन्होंने जिले के विकास को देखते हुए जमीन दी थी। सरकार ने यहाँ पर काली सिंध पर डैम बनाया थर्मल को पानी देने के लिए। 4 इकाइयों के हिसाब से जमीन एक्वायर की गई और पूरी जो संरचना थी उसको इस तरह से बनाया गया है कि आने वाले वक्त में यहाँ पर इकाइयाँ और भी बढ़ाई जा सकें। ऐसे में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का ये बयान यहाँ के लोगों को काफी चुभ रहा है, नागवार गुजर रहा है और लोग संघर्ष की राह पर निकल पड़े हैं। एनडीटीवी राजस्थान के लिए झालावाड़ से रियाज खान। राजस्थान सरकार के नए नवेले ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के झालावाड़ दौरे के बाद थर्मल को लेकर दिए गए एक बयान के बाद झालावाड़ की राजनीति में उबाल आ गया है। झालावाड़ में थर्मल को लेकर लोग काफी सक्रिय हो गए हैं। यहाँ एक बड़े आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर झालावाड़ के दौरे पर आए थे। हालांकि वे उनके समाज के एक कार्यक्रम में भाग लेने आए थे, लेकिन अचानक थर्मल पावर परियोजना के दौरे पर भी वो चला है। हीरालाल नागर जब थर्मल पावर प्लांट में सब व्यवस्थाओं को देख रहे थे और उसके बाद उन्होंने जब पत्रकारों से बातचीत की तो पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा यहाँ पर सैंक्शन की गई तीसरी इकाई को लेकर मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल किए, जिसके बाद हीरालाल नागर ने एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर झालावाड़ की राजनीति में काफी उबाल आ गया है। पत्रकारों द्वारा तीसरी इकाई के बारे में पूछे जाने पर नागर ने कहा कि तीसरी इकाई को लेकर अभी कोई बात नहीं कही जा सकती, उस पर दोबारा से निर्णय होगा। उनका कहना था कि कोयले पर होने वाले परिवहन के खर्चे को बचाने के लिए वह चाहेंगे कि जहां पर कोल ब्लॉक है वहीं पर थर्मल की तीसरी इकाई लगाई जाए। यहां पर लगाने के बारे में बाद में फैसला किया जाएगा। यानी कि मंत्री ने दबे जबान में ये बात कह दी कि अब यहाँ की इकाई जो है वो खतरे में है। सरकार विचार कर रही है कि कोल ब्लॉक के पास ही इकाई की स्थापना की जाए। लेकिन जैसे ही ये खबर राजनीतिक हलकों में और झालावाड़ शहर की जनता के बीच जाती है तो लोगों में उबाल आना शुरू हो गया। लोगों की इच्छा है कि तीसरी इकाई यहीं पर लगे, क्योंकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार है। सभी तैयारियां यहाँ पूरी हो चुकी हैं। सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई थी। ऐसे में झालावाड़ के लोग नहीं चाहते कि तीसरी इकाई यहाँ से उठकर कहीं और चली जाए। अब मामला इतना गरमाने लगा है कि राजस्थान में
इस झालावाड़ की थर्मल की तीसरी इकाई को बचाने के लिए झालावाड़ के लोगों ने एक संघर्ष समिति का गठन कर लिया है। एक मुहिम चलाई जा रही है, एक आंदोलन चलाया जा रहा है। यहाँ के लोगों में सरकार के मंत्री द्वारा कही गई इस बात को लेकर काफी उबाल आ रहा है। वैसे भी ये इलाका पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का गढ़ माना जाता है। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, किंतु